दिव्य सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं विक्रम खुराना जी। ये एक स्क्रिप्ट राइटर हैं और मुंबई महाराष्ट्र से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका विक्रम जी। थैंक यू सो मच सर। ये पढ़कर हमें बड़ी खुशी हुई कि आप एक स्क्रिप्ट राइटर हैं, क्योंकि मान्यवर मेरा ऐसा मानना है कि जिस व्यवसाय में मैं काम कर रहा हूँ उसमें जो लेखक होता है हाँ जी, वो एकदम सर्वोत्तम स्थान पे होता है। थैंक यू सो मच। किस तरह की स्क्रिप्ट वगैरह लिखते हैं आप? सर मैं यूजुअली फिक्शन शोज लिखता हूँ हिंदी टेलीविजन के लिए, और मैंने कई चैनल्स के लिए काम किया है। जितने हमारे यहाँ पे नेशनल टेलीविजन पे चैनल्स हैं, हिंदी चैनल्स हैं, आई थिंक मैंने हर चैनल के लिए कम से कम एक शो तो लिखा ही होगा। और मैं अब तक 50 टीवी शोज का हिस्सा रह चुका हूँ। सोनी टीवी के लिए मैंने कुछ रंग प्यार के ऐसे भी जैसे शो का भी हिस्सा रहा हूँ, और भी शोज किए मैंने सोनी के साथ। कंपनी के रूप में आप अपनी माता जी को लाए हुए हैं। प्रणाम करता हूँ आपको और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। ऑलराइट विक्रम, हाँ, अब आप स्पॉटलाइट पे हैं। खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। विक्रम जी, पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किसमें आमतौर पर सबसे कम पैर होते हैं? Which of the following usually has the least number of legs? A. Cockroach. B. Horse. C. Human. D. Spider. तिलचट्टा A. B. घोड़ा. C. मानव या D. मकड़ी। हमारे दो ही हैं, काश ज्यादा होते शायद हम थोड़ा तेज चल पाते। सर ऑप्शन सी ह्यूमन को लॉक किया जाए। सी ह्यूमन, तल लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब। पैरों की संख्या मानव की 2 होती है, घोड़ों की 4, तिलचट्टा कॉकरोच की 6 होती है और मकड़ी के 8। ओके, आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए मूल्य इसका। दूसरा प्रश्न विक्रम जी ये रहा आपके सामने। फिल्म जब वी मेट की एक पात्र गीत के अनुसार वो किसकी फेवरेट है? According to the character Geet from the film Jab We Met, whose favorite is she? A. Families. B. India's. C. Relatives. Her own. क्या वो परिवार की, देश की, रिश्तेदारों की या अपनी? वो अपनी फेवरेट है और आई थिंक सबकी फेवरेट है, तो डी ऑप्शन हर ओन। Her own, D. अपनी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया। जनता में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने फिल्म देखी है, उत्तर देने से पहले ही ताली बज जाती है। करीना कपूर खान द्वारा निभाई गई पात्र गीत ये प्रचलित डायलॉग कहती है, मैं अपनी फेवरेट हूं। बहुत सुंदर डायलॉग था ये। ओके, आगे चलते हैं विक्रम जी। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या बनाने में आमतौर पर ब्रेड का उपयोग नहीं किया जाता है? पता नहीं खाना वाना बना पाते हैं कि नहीं आप, लिखने से समय मिलता होगा तब। ब्रेड इज यूजुअली नॉट यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ व्हिच ऑफ दीज? ए. सैंडविच. बी. रवा इडली. सी. डबल का मीठा या डी. फ्रेंच टोस्ट। सर ब्रेड बना सैंडविच में तो ऑब्वियसली ब्रेड यूज की जाती है। फ्रेंच टोस्ट इज ऑल अबाउट द ब्रेड। रवा इडली आई थिंक नाम ही काफी क्लियर है, तो ऑप्शन बी रवा इडली। रवा इडली बी पे ताला लगाया जाए। ये भी सही जवाब है आपका। टोलर सर जस्ट टू ऐसे बात निकली अगर खाने की, तो खाने की बात ना की जाए तो खाना मैं बनाता हूँ, और इनफैक्ट मैं ब्रेड भी बनाता हूँ। मैंने पूरे कोविड में लॉकडाउन के टाइम पे मैंने इतना खाना बनाया, और मुझे बचपन से शौक है खाना बनाने का। मेरे पापा बहुत अच्छा खाना बनाया करते थे। आई थिंक वहीं से वो जीन आया है शायद मुझ में। और खाना बनाने का मुझे कैसा लगता है आपको माता जी इनका बनाया हुआ खाना? बहुत बढ़िया। ही इज अ वेरी गुड शेफ। एक्चुअली वो शेफ ही बनना चाहता था, लेकिन MBA करके इस लाइन में आ गया आपके पीछे पीछे। एक थोड़ा सा व्यक्तिगत प्रश्न विक्रम जी, कैसे आपने तय किया कि आपको स्क्रिप्ट राइटर बनना है? सर ये कहानी थोड़ी सी फिल्मी है। जेन्युइनली मैं 16 साल का था। मैंने पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने काम करना शुरू कर दिया।
पहले तो सिर्फ पॉकेट मनी के लिए काम करता था, सुबह कॉलेज जाता था, उसके बाद ऑफिस जाता था, 7 साढ़े 7 बजे 8 बजे घर आता था, सो जाता था। 18 साल का हुआ, पापा की तबीयत बिगड़ती गई और मेरे को ये समझ आ गया कि मैं काम करे बिना घर ठीक से चल नहीं सकता। तो नौकरी शुरू कर दी, पढ़ाई छोड़ी नहीं। मम्मी मेरी पढ़ाई के पीछे ऐसे पड़ी थी कि मतलब पढ़ाई नहीं छोड़ने दी, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करूं। पढ़ाई करते करते फुल टाइम जॉब की, डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ाई की, 4 साल नौकरी की कॉर्पोरेट्स में, करते कराते फाइनेंस में जॉब कर रहा था। MBA किया उसके बाद, सोच के कि आगे बढ़ना है ज़िंदगी में तो पढ़ाई आगे ज़रूरी है। MBA के बाद जब मैं फिर से जॉब करना, जब मैं शुरू की मैंने जॉब करनी, तो मैं खुश नहीं था बिल्कुल। एक इंसिडेंट है, सुबह 9:02 की मेरी ट्रेन होती थी कांदीवली स्टेशन से। मेरे आगे एक 14 साल का लड़का खड़ा था, उसके जस्ट पीछे 18 साल का 19 साल का लड़का खड़ा था, उसके पीछे मैं, 24 साल की उम्र थी उस समय में, और मेरे पीछे एक 45 साल का आदमी खड़ा था। मुझे उस ट्रेन के डब्बे के दरवाजे पे मेरी पूरी जिंदगी दिख गई, क्योंकि 14 साल की उम्र में मैं वही था, 18 साल की उम्र में कॉलेज भी मैं उसी ट्रेन से जाता था, 24 साल की उम्र में भी वही था। मैं वो नहीं होना चाहता था, बस यही एक जगह थी जहां पे मैं उतरना चाहता था इस ट्रेन से। और उस ट्रेन से मैं उतरा, राइटर बनूंगा ये सोच के नहीं, पर ये था कि कुछ अलग करना है, ट्रेन से अलग जाना चाहता था और वही कोशिश की। और शायद थोड़ी सी किस्मत ने और थोड़ा सा हार्डवर्क ने साथ दिया कि मैं जहाँ हूँ वहाँ हूँ। ये सोच जो है ये केवल एक स्क्रिप्ट राइटर को ही आ सकती है। बहुत बहुत बधाई आपको। कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर बहुत सारी कहानियां घूमती होंगी जी, जिसने आपको प्रेरित किया कि आप लेखक बनना चाह रहे हैं। मेरी मम्मी ने बचपन से टीवी मूवीज से ज्यादा किताबों की तरफ हमेशा पुश किया, तो हमेशा से वो चीज थी कि मुझे ऑथर बनना है, मुझे नॉवेलिस्ट बनना है। ये नहीं था कि मुझे प्रोफेशनली राइटर बनना है, ये तो कभी थॉट ही नहीं था, पर कहानियां हमेशा से दिमाग में रहती थी जी। तो वही शायद वहीं से फिर आपने हाँ जी, सोचा कि स्क्रिप्ट राइटिंग करनी चाहिए। जी, ओके, ऑलराइट विक्रम जी। ऑलराइट, चौथा प्रश्न रेडी। चौथा प्रश्न 5,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कफलिंग्स इनमें से किस अंग के पास पहना जाता है? कफलिंग्स आर worn nearest to which of these body parts? A, wrists, B, head, C, waist, या D, toes? कलाई, सिर, कमर, पैर की उंगलियां। आंसर इज ए, रिस्ट सर। ए, ऑप्शन ए को ताला लगा दिया गया है और ये सही उत्तर है आपका। कफलिंग्स पहनी जाती हैं, हाँ जी, आप देख रहे होंगे जी सर, हमने भी पहना हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि पहले जब ये कफलिंग्स नहीं थे तो जो कफ्स थे उनको डोरी से बांधा जाता था। आपको मालूम था? ये यहीं से आई थिंक वो आर्मी अटायर से शुरू हुआ था, क्योंकि वो स्टिच किया जाता था पहले, हाँ। और वहां से फिर वो कफ लिंक से कफ लिंक्स आई थिंक शायद ओके ओके, या आगे पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न 10,000 रुपए। रेडी विक्रम जी? 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस यूरोपियन देश को उसके स्थानीय भाषा में डॉइचलैंड कहा जाता है? Which European country is referred to as Deutschland in its native language? A, France, B, Italy, C, Germany, or is it D, Spain? मैं किस्मत वाला रहा हूँ कि मैं वहाँ जा चुका हूँ एंड मतलब घूम चुका हूँ यूरोप में, तो मुझे इसका आंसर पता है। ऑप्शन इज सी, जर्मनी। प्लीज लॉक ऑप्शन सी, जर्मनी सर। सी, जर्मनी पे ताला लगाया जाए। Yes is the right answer. पहला पड़ाव पार हो गया विक्रम जी, 10,000 रुपए जीत ले आपने। बधाई बधाई बधाई। डॉइचलैंड बिल्कुल सही आप शब्द आपने चुना, जर्मन शब्द है जिसका मतलब शायद होता है लोगों की भूमि, डॉइचलैंड। मैं उससे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता था, यूरोप की बात निकली तो जी, आप तो पूरी दुनिया घूमे हैं। नहीं सर, पूरी दुनिया हम नहीं घूमे हैं, मतलब ऑलमोस्ट। यूरोप की बात करें अगर, तो सर आपकी फेवरेट जगह कौन सी होगी? जितना देखा है उसमें इटली और फ्रांस, लेकिन स्पेन जाने का भी बहुत मन करता है, और जर्मनी में भी बहुत सी जगह नहीं देखी। वो कोई फिल्म फेस्टिवल हुआ, बर्लिन फिल्म फेस्टिवल, तो उसमें एक बार बुलाए गए थे, तो वहाँ चले गए थे। वो भी हम नहीं गए थे, श्रीमती जी को बुलाया था, उनके साथ हम भी चले गए। लेकिन देखना चाहूँगा वो जगह, तो ये कुछ जगह हैं जो कि बहुत अच्छी लग रही है। ओके।